روی کانال 16 به شما رپورت با جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه است. ما نیاز به حضور شما نداریم. فاكرين تطلعوا؟ طب هلقيت ترامب وقلنا في تهجير. दोस्तों, खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को सुपर पावर मुस्लिम देश ईरान ने उसकी औकात बता दी है। तनाव के बीच समंदर में दोनों देशों के बीच जोरदार टकराव हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही इससे जुड़ा पूरा वाकया क्या है ये भी बताएंगे। समंदर का सिकंदर बनने के बाद ईरान ने हर मामले में उंगली करने वाले उंगलीबाज ट्रंप को बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी में ईरान ने ट्रंप को क्या कहा है और इसके क्या मायने हैं ये भी आपको समझाएंगे। फिलिस्तीन के मासूम बच्चों ने ट्रंप को जोरदार तमाचा मारते हुए उन्हें क्या सख्त संदेश दिया है, आज के इस वीडियो में इसका भी जिक्र होगा। इसके अलावा अमेरिका से लेकर नॉर्थ कोरिया तक ट्रंप का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है और किस तरीके से उड़ाया जा रहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़े दो खौफनाक वीडियो सामने आए हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ देखने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखिएगा दोस्तों। और आपसे गुजारिश, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ढेर सारे कमेंट जरूर किया करिए। जहां से आप हमारे वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम कमेंट में जरूर लिख दिया करिए। और एक और गुजारिश, यहाँ पर आपको एक इंस्टाग्राम आईडी नजर आ रही होगी, ये मेरी आईडी है, जाइए और फॉलो करिए फटाफट और फॉलो करके बताइए कि आपने फॉलो किया है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को हड़का दिया है। ईरान ने किस तरह से अमेरिकी जहाज को अपने इलाके से खदेड़ दिया, इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज बिना ईरान की इजाजत के दाखिल हो गया। अपने इलाके में घुसता देखकर ईरान ने अमेरिकी जहाज के कप्तान को आगाह किया कि उनके इलाके को तुरंत छोड़ देने के लिए कहा गया। हालांकि अमेरिकी कप्तान ने सफाई दी कि वो बस यहाँ की निगरानी कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी मोल लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। ईरान ने अमेरिका से ये कहा कि उनके इलाके में अपना जहाज लाने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई, ये उनका इलाका है और इसे खाली करने में ही अमेरिका की भलाई है। خیلی ممنون، شنیدیم. ما روی کانال 16 به شما अमेरिका ने कहा कि वो बस ये देखने आया है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी जहाज के कप्तान को सख्त लहजे में ये कहा, समझाया कि अगर वो अपनी सलामती चाहता है तो तुरंत ईरान की समुद्री सरहद से दूर चला जाए। लगातार चेतावनी के बाद अमेरिकी कप्तान ने ईरान से उलझने का जोखिम नहीं उठाया और तुरंत ईरान की सरहद से दुम दबाकर भाग निकला। दोनों तरफ से हुई बातचीत के बीच एक अनोखा वाकया भी हुआ। अमेरिकी जहाज का कप्तान ईरानी कप्तान से अंग्रेजी में बात कर रहा था। ईरानी कप्तान ने इस बात पर अमेरिकी कप्तान को टोकते हुए कहा कि ये फारस की खाड़ी है और यहाँ पर सिर्फ फारसी बोली जाती है, इसलिए उन्हें भी फारसी में बात करनी होगी। दोस्तों, अमेरिका को हर मामले में उंगली करने की आदत है। ईरान के मामले में भी वो लगातार दखल अंदाजी कर रहा है, जिसको लेकर ईरान ने उसे आगाह कर दिया है कि भाई अपने हाथ और उंगली समेट लो वरना तोड़ दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के नेता ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि उसके देश के खिलाफ अमेरिका ने अगर कोई भी सख्त कदम उठाया, सख्त या छोटा कदम भी, तो अंजाम के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। बता दें कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल है दोस्तों। ब्रिटेन के एक अखबार में तो ये तक दावा कर दिया गया कि ईरान जल्द ही परमाणु बम हासिल करने वाला है और इस दिशा में वो तेजी से काम कर रहा है। हालांकि ईरान ने इन दावों को झूठा बताते हुए कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम देश के विकास से जुड़ा है। परमाणु बम हासिल करने का उसका कोई इरादा, कोई मकसद फिलहाल नहीं है। दरअसल अमेरिका के पीछे हटने के बाद ईरान अपने बलबूते परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ईरान और रूस के बीच बढ़ रही नजदीकी से अमेरिका, ईरान समेत तमाम ईरान विरोधी देशों के जो है वो तन मन में इस वक्त आग लगी हुई है। उसे इस बात, वो जो देश हैं, ईरान के विरोधी देश हैं, उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ईरान दुनिया की नजरों में धोखा देकर परमाणु बम न हासिल कर ले। एक तरफ ट्रंप ईरान से तमाम विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये गीदड़ भपकी भी दे रहे हैं कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम हासिल करने नहीं देंगे।
ईरान से जुड़ी एक और बड़ी खबर है जिसे जानने के बाद अमेरिका और इस्राइल का टेंशन में आना लाजमी है। दरअसल ईरान अपनी सेना में रूस का घातक लड़ाकू विमान सुखोई Su-35 शामिल करना चाहता है। इसके लिए उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई से इजाजत भी मांगी है। बता दें कि दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में सुखोई Su-35 की गिनती होती है। रडार से लैस ये विमान 1500 किलोमीटर के दायरे में अपने दुश्मन को तबाह कर सकता है। एक तरफ ट्रंप जहां गजा पर कब्जा करने के लिए रोजाना नई नई साजिश रच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गजा के बच्चों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ट्रंप को जाहिर करके अपने इरादों के जरिए जोरदार तमाचा उन्होंने मारा है। गजा को छोड़ने के सवाल पर फिलिस्तीनी बच्चों ने कहा कि वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपने वतन, अपने देश, अपने मुल्क गजा को छोड़कर नहीं जाएंगे। बच्चों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। مفكرين ترحلوا؟ لا مفكرين تطلعوا؟ طب هلقيت ترامب بيقول لنا في تهجير، بدكم تطلعوا من الشمال ومن غزة، ناويين تطلعوا؟ لا بدكم تطلعوا من جباليا؟ لا يعني مساعد براحته بدناش نطلع. بدكم مش تطلعوا؟ يا بنت حزمات نارية في غزة بدناش نطلع. ايش؟ لا يضرب حزمات نارية في غزة بدناش نطلع. لو يضربوا حزامات نارية مش طالعين؟ واحد يضرب بنطلع كلنا على الله فوق. अब बात करते हैं वेस्ट बैंक की, जिस पर इसराइल कब्जा करने की साजिश कर रहा है और इसको लेकर उसने फिलिस्तीनियों पर जुल्म बढ़ा दिया है। इसी से जुड़ा एक वीडियो तुलकर्म शहर से सामने आया है, जिसमें इस्राएली सैनिक के घर में छिपे फिलिस्तीनी लोगों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे। तुलकर्म शहर के काफर अल लबाद इलाके की तस्वीर है। बता दें कि जनिन की तरह तुलकर्म शहर में इस्राएली सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं और वहां की संपत्ति को तबाह कर रहे हैं ताकि फिलिस्तीनी तंग आकर ये इलाका भी छोड़ दें। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हमास का यह कहना सही है कि इसराइल अपने वादे को नहीं निभा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गजा के विस्थापित लोगों के लिए न तो पर्याप्त संख्या में टेंट का इंतजाम किया है और न ही बाकी मानवीय मदद ठीक से पहुंचाई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमास और इसराइल के बीच ये तनाव तभी कम किया जा सकता है जब इसराइल अपने वादे को गंभीरता से निभाए। फिलिस्तीन में एक बार फिर हमास और इसराइल के बीच जंग के हालात बनते जा रहे हैं। दोस्तों, तनाव के इस माहौल में हमास ने अपने लड़ाकों से कहा है कि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दे। बता दें कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान में हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी और पेजर में धमाके किए थे। हमास को डर है कि इस बार ये वाकया उनके साथ भी हो सकता है। ट्रंप की धमकी के आगे जॉर्डन किंग के घुटने टेकने की सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा हो रही है। ट्रंप को बार बार सर कहने पर, उनकी जी हुजूरी करने पर सर कहकर यूजर आपत्ति जता रहे हैं। इस बीच ट्रंप को शांति दूत बताने पर जॉर्डन किंग फिर से निशाने पर आ गए हैं। एक यूजर ने दोनों नेताओं की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ट्रंप और शांति दूत, इससे बड़ा मजाक दुनिया का भला क्या हो सकता है। अमेरिकी राजनयिक रिचर्ड हैस ने गजा खरीदने के ट्रंप के प्लान को बकवास बताया है। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि लगता है कि ट्रंप रियल एस्टेट की दुनिया से कट गए हैं, इसलिए इस तरह का पागलपन वाला बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की इस तरह की हरकत से इसराइल और फिलिस्तीन में तनाव और बढ़ेगा। दोस्तों, चीन के बाद उत्तर कोरिया भी फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में उतर आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किंग जोंग उन ने कहा है कि गजा पर कब्जा करने का ट्रंप का प्लान घातक है और इससे तीसरे विश्व युद्ध हो सकता है, इसकी आशंका बढ़ गई है। उन्होंने अमेरिका को बेनकाब करते हुए ये कहा कि वो कमजोर देशों पर कब्जा करता है और उसे लूटने के बाद किसी चोर की तरह वहां से गायब हो जाता है। गजा की तरह यूक्रेन भी जंग का मैदान बना हुआ है। आप जानते ही हैं, सालों से ऐसा है। 3 सालों से यहाँ रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। इसी से जुड़ा
दिल दहला देने वाला एक और वीडियो अब सामने आया है। उसके कब्जे से इस इलाके को छुड़ाने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि जेलेंस्की यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल करना चाहते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए पश्चिमी देशों के घातक हथियार और मिसाइल ले रहे हैं पश्चिमी देशों से। जेलेंस्की की इस हरकत को पुतिन रूस के लिए चुनौती मानते हैं, इसलिए वो जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को तबाह करने पर तुले हैं। ताकतवर रूस एक एक कर यूक्रेन के महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर रहा है। वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देशों से सीमित मदद मिल रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में है। रूस यूक्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश रूस से कब्जा की गई जमीनों की अदला बदली के लिए तैयार है। रूस की जिस जमीन पर उसने कब्जा किया है वो उसे रूस को लौटा देगा। बदले में रूस को भी यूक्रेन की वो जमीन लौटानी होगी जिस पर उसने कब्जा किया है। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़े खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन का गैस प्रोडक्शन यूनिट तबाह हो गया पूरी तरह से। बता दें कि ट्रंप ने ये वादा किया था कि वो 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवा देंगे, लेकिन सत्ता संभालने के 20 दिन के बाद भी ट्रंप को इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। एक बार फिर से अमेरिका ने ये कहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका वहां अपने सैनिक नहीं भेजेगा। बता दें कि ट्रंप ने जेलेंस्की से ये कहा है कि अमेरिका इसी शर्त पर उसकी मदद करेगा अगर यूक्रेन अपने खनिज संपदा से उसे भी फायदा पहुंचाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आपकी क्या राय है इन मुद्दों पर, वीडियो पर कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो लाइक करके जाइएगा और इंस्टाग्राम पर आईडी यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको, इंस्टाग्राम की है मेरी, मुझे फॉलो जाकर जरूर कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।